हेलो एंड नमस्कार। होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग एंड एनालिसिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के 3 स्टॉक्स की जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं मेरे को। उन तीनों स्टॉक्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके सामने ही प्रॉपर मैं उनका एकदम डिटेल एनालिसिस करूंगा, एक एक पॉइंट। ये नहीं कि मैं पहले से ट्रेंड लाइन या कुछ भी मार्क करके रखूंगा। आप इससे सीख भी पाओगे कि स्टॉक्स को कैसे देखते हैं और जो वो मोमेंटम करने वाले हैं वो चीज़ आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, फिर इन फ्यूचर जाके आप उसको अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। ऐसी ना एक स्टॉक का एनालिसिस मैंने पता है अपने लास्ट ब्रेकआउट वीडियो में आपको शेयर करा हुआ था। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देखना। आपको भी इंप्रेसिव लगेगा कि हाँ भाई ये पैटर्न कितने अच्छे से वर्क करा, और फिर उसको आप भी अपनी स्टडीज में यूज कर देता हूँ। ये इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड करा हुआ है, इस बॉक्स के वो बाहर नहीं है। अभी ये चीज क्या होती है, जब भी प्राइस को फटना होता है वो एक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है। बड़ी स्प्रिंग होती है, वो दबती है और वो फिर फटती है सीधे। एक स्प्रिंग है, वो यहाँ पर दब गई। अभी जब आपने बचपन में स्प्रिंग स्प्रिंग को दबाया होगा, छोड़ते हुए कैसे फट के भागती होगी, तो सेम चीज यहाँ पर होती है। प्राइस भी ऐसे ही मूव करता है। तो आपने देखा मैंने क्या बोला था, वो पर्टिकुलर स्टॉक जो था उसमें प्राइस बहुत अपने रेजिस्टेंस के पास में था। उस रेजिस्टेंस के नीचे उसने बहुत अच्छा ब्रेक लिया हुआ था। और मैं आपको अभी दिखाऊं कि स्टॉक में क्या हुआ, देखो। सेबी गाइडलाइंस की वजह से मैंने 30 डे का डाटा हटा दिया है, पर मैं आपको समझा दूंगा। आप जब इसको अपने चार्ट पे जाके देखोगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। सो लास्ट टाइम पे मैंने वीडियो में क्या बताया, भाई मार्केट मूव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसने यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, ये रहा वो सपोर्ट। मार्केट मूव करा, एक जोन में है, स्प्रिंग बना, स्प्रिंग की तरह दबा और वो फटेगा। अभी आप जाके देखोगे ना, आपको पिछली वीक की जो कैंडल थी, जो भी वीक क्या है, इतनी बड़ी शूट अप कैंडल मिली होगी। एक ही दिन में 7-8% भाग गया था। अभी टाइम है इसका अपवर्ड मोमेंटम देखने का। अभी यहाँ से बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। ये चीज़ हमेशा बहुत प्यारे तरीके से वर्क करती है, क्योंकि भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, प्राइस मूव कर रहा है, वो कहीं भी टाइम स्पेंड करेगा, ही हैव टू गो समवेयर। वो कहीं ना कहीं जाएगा, या वो तो नीचे जाएगा या वो ऊपर जाएगा। ऊपर कब जाएगा, जब वो इस लेवल को क्रॉस करेगा। वही इसने अभी करा। सो देखो आगे क्या होता है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ। मैं आपको समझाता हूँ कि भाई उन स्टॉक्स में क्या हो रहा है, और आप भी ये नॉलेज यूज़ कर सकते हो अपने लिए। आओ मूविंग फॉरवर्ड। हाँ जी, तो पहला स्टॉक है हमारा सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अभी स्टॉक को बहुत ध्यान से देना, मैं पूरा प्राइस एक्शन समझाता हूँ। मैंने मंथली चार्ट ओपन करा हुआ है। हम टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। ऊपर से पूरा स्ट्रक्चर समझते हुए नीचे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने का फायदा नहीं है, आपको बहुत लेट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ट्रेंड इज योर फ्रेंड का आपने बात ट्रेडिंग में जरूर सुनी होगी। तो मंथली पे देखते हैं कि पहले भाई मार्केट हमसे क्या कहना चाहता है, फिर उसी चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम से यूज़ करते हैं, ताकि हमें अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है। अभी आप देखो प्राइस यहाँ पर इतना बड़ा मूव करा था, ऐसी पास्ट में मूव करा था। पास्ट में प्राइस नीचे गिर गया था, फिर अपवर्ड मूव शुरू करी थी, और अभी यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। अभी इस चीज़ को बोलते हैं करेक्शन। प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन। 1 मिनट में समझाता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मान लो ये प्राइस का लो था, ये प्राइस का हाई था, मार्केट ने फॉल करा यहाँ पे। इस चीज़ को बोला जाएगा प्राइस करेक्शन। कि भाई यहाँ से ना प्राइस अपनी औकात के बहुत बाहर चला गया था, तो उसको फॉल होना पड़ा एक फेयर वैल्यू में आने के लिए। ये होता है प्राइस करेक्शन। उसके बाद मार्केट यहाँ से देखो ऊपर गया, अभी मार्केट ना साइडवेज चल रहा है, इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। इसको टाइम करेक्शन क्यों बोलते हैं, यहाँ पर प्राइस ज़्यादा फॉल नहीं होता इसकी तरह। यहाँ पे प्राइस बहुत अपने रेंज के आसपास ट्रेवल करता रहता है। मान लो अभी इसकी औकात 100 रुपये की थी यहाँ पर, ठीक है। पर मार्केट बोलना भाई तेरी औकात अभी 100 रुपये की नहीं है, वो कम से कम अभी 1-2 साल बाद होगी। तो 1-2 साल तक ना वो मार्केट यहीं पर ही ट्रेवल करता रहेगा। फिर जब उसको लगेगा कि हाँ भाई अब तेरी औकात बढ़ने का टाइम आ गया है यहाँ पर, तो वो यहाँ पे आगे चला जाता है। यहाँ पर भी सेम मान लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 50 रुपीज़ की, ठीक है। एक जस्ट मैं नंबर ले रहा हूँ। पर मार्केट बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी वैल्यू अभी 50 रुपीज़ की नहीं है, आप थोड़ा नीचे आ जाओ प्लीज़। तो वो नीचे आ जाता है, प्राइस करेक्शन हो जाती है। यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं आता, प्राइस सेम लेवल पर रहता है, पर टाइम करेक्शन हो जाती है, क्योंकि इन फ्यूचर माना जा सकता है कि उसकी वैल्यू 100 रुपये की है। होपफुली आपको प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं कि भाई ये क्या कहना चाहता है। चलिए तो उसको जूम इन करते हैं और उसका थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझते हैं। अभी मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छा अपवर्ड ट्रेंड चला हुआ है, और मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है। जैसे मैंने आपको अभी सेम पिछले स्टॉक में दिखाया है कि भाई प्राइस ऐसे ही मूव करता है। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर देखो आप, ऊपर गया, एक स्क्वीज हो गया एक ही जगह पे, स्प्रिंग दब गई। अब क्या करना है भाई, स्प्रिंग फटने का वेट करना है।
तो अभी हम क्या करेंगे, इस चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएँगे, वहाँ पे अपना रेजिस्टेंस मार्क करेंगे हम। जब भी मार्केट उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, वहाँ पर हम वो स्प्रिंग गेम खेलेंगे और उसका जो बाउंस होगा ऊपर की वो कैप्चर करेंगे। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। ये आ गया इसका वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पर ये हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वही सेम जो ये मंथली टाइम फ्रेम पर कह रहा था। अभी मेरे को यहाँ पे ना साफ-साफ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मैं ना फटाफट से एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ सीधे-सीधे। मैंने कुछ नहीं करा, एक बॉक्स लिया, एक लाइन ली, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अगर आप लाइव चार्ट जाके देखोगे अभी, तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ भी ट्रेड कर रहा होगा, वो मैं शो नहीं कर सकता सेबी गाइडलाइंस की वजह से, पर आप प्राइस एक्शन पे फोकस करो अभी। अभी क्या हुआ, ये पूरी स्प्रिंग बनी हुई थी, जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पर समझा। हमें जस्ट वेट करना है पिछले स्टॉक की तरह कि भाई आप भी हमको एक अच्छी सी कैंडल ऐसी दिखा दो और आप इस बॉक्स से, इस रेंज से बाहर आ जाओ। फिर हम आप में इंटरेस्टेड रहेंगे, फिर हम एक अपवर्ड मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्राइस एक्शन था, हम मंथली टाइम फ्रेम पर गए, हमने देख लिया कि भाई ट्रेंड किस तरफ है। अब हमें वेट करना है, और सबसे आसान तरीका होता है ये ट्रेडिंग में एक अच्छा करियर बिल्ड करने का। क्योंकि अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे भागोगे, अगर आप इंट्राडे के पीछे भागोगे, आपको स्क्रीन टाइम बहुत देना पड़ेगा। यहाँ पे बस आप एक अप प्राइस का अलर्ट लगा देना यहाँ पर, और जैसे ही अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, आप वेट कर लेना है इसकी क्लोजिंग का, और उसके बाद आप इसका जो मोमेंटम हो सकता है उसको प्लान कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। होपफुली आपको लर्निंग पसंद आ रही हो। ऐसी और लर्निंग के लिए मेरे को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉप पे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज ऑटो लिमिटेड, उसका वीकली टाइम फ्रेम है। इसका एनालिसिस देखते हैं कि हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पे बजाज ऑटो बहुत अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा था पास्ट में, उसके बाद इसमें एक प्राइस करेक्शन हुआ, और अभी इसमें एक टाइम भी करेक्शन हो रहा है। प्राइस करेक्शन के साथ साथ पूरा टाइम करेक्शन हो रहा है। पहले फॉल आया और फिर ऑलमोस्ट सेम जगह पे ये भी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम प्राइस पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। इसमें वो वाली चीज़ नहीं बन रही कि भाई प्राइस ऊपर गया, एक स्प्रिंग बनाई और हम ब्रेकआउट का वर्क करेंगे। देखो, हर प्राइस एक्शन एक सा नहीं होता, अलग अलग प्राइस एक्शन होते हैं, और अलग अलग प्राइस एक्शन में मास्टरी करना ट्रेडिंग में हमें सक्सेसफुल बनाता है। तो देखते हैं इसमें अब क्या हो रहा है। सीधे से अभी मैं इसमें ऑब्जर्व ये कर सकता हूँ कि जो प्राइस है, मैंने 30 डे का हटा दिया है, लेकिन वो ऑलमोस्ट यहाँ पर है। वो अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, पर मेरे को इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। न्यू कमर्स को नहीं दिख रही होगी, पर ट्रस्ट में आप मेरे साथ बने रहो, अभी आपको भी वो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। ठीक है, अभी मैं फटाफट से आपको इसमें एक रेजिस्टेंस मार करके दिखाता हूँ कि भाई वो रेजिस्टेंस क्या कहना चाह रहे हैं हमसे सीधे से। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मार्केट ने फॉल करा, एक यहाँ पे ऊपर जाने की उसने कोशिश करी, सीधी ग्रीन कैंडल थी, पर वो फॉल करके नीचे आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक बायर्स आए थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सेम फिर उसी लेवल पे यहीं पर आसपास फिर से बायर्स आए, फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और अभी प्राइस यहाँ से फिर से बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत प्यारा सा रेजिस्टेंस मार्क हो जाएगा कि भाई ये एक ऐसी लेवल बन चुकी है कि यहाँ पर बायर आते तो हैं, पर वो अभी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, सेलर्स उनको नीचे गिरा देते हैं। बट कहानी में अभी एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, इसमें एक बहुत अच्छा गोल्डन सेटअप बन रहा है। लेट मी शो यू। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट होता है फिबोनाची रेशियो। मैं आपको दिखाऊँ वो कैसे वर्क करता है। मार्केट ने डाउन ट्रेंड शो करा हुआ है, फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे फिबोनाची मार्क करोगे इस लेवल तक का, तो फॉर श्योर ये उसके गोल्डन रेशियो के आसपास आएगा, और ये माना जाता है कि जब भी प्राइस फॉल करता है, ऊपर जाता है, और वो फिबोनाची रेशियो पे अगर रेजिस्टेंस हिट करेगा, तो फिर से फॉल कंटिन्यू कर सकता है। ऐसी अप ट्रेंड के लिए मानते हैं कि भाई मार्केट अप ट्रेंड के नीचे आया, तो हम एक सपोर्ट मान सकते हैं फिबोनाची के गोल्डन रेशियो में, विच इज़ 50% या 61%, और मार्केट यहाँ से थोड़ा प्राइस एक्शन दिखा के वापस ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। पर इसमें एक और चीज़ ट्विस्ट होती है। मान लो यहाँ पर प्राइस आया, अगर वो ब्रेक कर गया, तो वो इसको हम कंटिन्यूएशन भी मानते हैं कि ज़रूरी थोड़ी है कि मार्केट भाई ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर अगर उसने टाइम स्पेंड करा और बायर्स में इतनी पावर नहीं हुई, और उसने अगर उसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो ये मार्केट नीचे भी कंटिन्यू कर सकता है। इस तरीके से हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं। मैं इस चार्ट में दिखाता हूँ कि वो कैसे वर्क कर रहा है अभी। तो फिबोनाची लेते हैं और मार्क करते हैं। इसका मैंने हाई ले लिया, ठीक है, और इस टाइम फ्रेम का लो था ये रहा। अभी आप बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर फिबोनाची के लेवल्स को। सीधे से गोल्डन लेवल्स 50% और 61% माना जाता है। सीधे से मार्केट फॉल करा, मार्केट ऊपर गया, और एक बार रेजिस्टेंस उसने लिया, दूसरी बार जो रेजिस्टेंस लिया ना उसने मेन, वो अपने गोल्डन लेवल से लिया। थर्ड टाइम आ रहा है 50% पे। अभी आप जाके देखोगे तो आपको प्राइस यहीं कहीं मिलेगा, फिर से वो अपने 61% लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया है,
अब जस्ट हमें क्या वेट करना है कि भाई तो हमको एक ऐसी कैंडल दे दे, ये प्रूफ मान लिया जाएगा कि हाँ भाई, तूने फिबोनाची का गोल्डन रेशियो में टाइम तो स्पेंड करा, पर सेलर्स में इतनी पावर ही नहीं थी कि मार्केट को नीचे ले जा सकें। बायर्स यहाँ पर आ गए, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी और उसके हाइप पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका लूज स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं। और फिर जब प्राइस ऑल टाइम हाई के पास आ जाएगा, एक अप ट्रेंड बन जाएगा और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर स्पेंड करेगा, फिर से हमको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट देगा, फिर हम यहाँ पर एक और एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये होता है थोड़ा अर्ली कैच करना ट्रेंड को, इसको यूज़ करके। ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्राइस को यहीं पर आने का वेट करोगे, पर इस कॉन्सेप्ट से आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हो फिबोनाची का यूज़ करके। पर इसको सीखने के लिए बहुत स्किल चाहिए, इसको आप अच्छे से जाके बैक टेस्ट करना, तब यूज़ करना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। और डोंट वरी, आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं उस पर पूरी कंप्लीट सीरीज़ मैं आपके लिए बहुत जल्दी ले आऊँगा। आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ भाई, आप ये सीखने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है? तो होपफुली आपको बजाज ऑटो का पूरा एनालिसिस समझ आया होगा। मैं आपको एक और बार इसकी समरी दे देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद प्राइस करेक्शन हुआ, टाइम करेक्शन हुआ। अभी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और ये फिबोनाची के गोल्डन रेशियो से रेजिस्टेंस ले रहा हुआ है। अगर इसने रेजिस्टेंस तोड़ा तो यहाँ पर ये प्राइस का भी रेजिस्टेंस तोड़ेगा, फिबोनाची का भी रेजिस्टेंस तोड़ेगा, विद वॉल्यूम तोड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके हाई पर हम अपना प्राइस ऑब्जर्व कर लेंगे, इसके लो पर हम इसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे और हम बहुत अच्छे एक अपवर्ड मूव ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक लिमिटेड। आज जो इसका प्राइस एक्शन समझते हैं कि हमसे क्या कहना चाहता है। सीधे वीकली टाइम फ्रेम है। अभी आप ऑब्जर्व करो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। करेक्ट। प्राइस जो है अभी का, वो अपने ऑल टाइम हाई के पास है। इससे पहले कभी भी एक्सिस बैंक इस प्राइस के ऊपर नहीं गया हुआ है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑल टाइम हाई के पास तो है ही है। एक बार आया, नीचे गिर गया, दूसरी बार आया, नीचे गिर गया, थर्ड टाइम आया, नीचे गिर गया, अभी फोर्थ टाइम भी वहीं पर ट्रैवल कर रहा है, वहीं पर आने की इसने फिर से कोशिश करी है। तो जितनी बार भी एक लेवल पे प्राइस बार बार हिट करेगा, वो लेवल उतना ही वीक होता चला जाता है और वो बहुत अच्छे से टूटता है फिर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, एक पंच में नहीं टूटेगी, दो में नहीं टूटेगी, तीन में नहीं टूटेगी, लेकिन चौथे पाँच में वो चीज़ टूट जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर प्राइस इस लाइन के साथ कर रहा है। यहाँ पर इसने पंच करा, नहीं टूटा, पंच करा, नहीं टूटा, पंच करा, नहीं टूटा, पंच करा, नहीं टूटा, क्या पता नेक्स्ट टाइम पंच करे फिर टूट जाए। तो वही चीज़ हमें ट्रेड करनी है, वही चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं प्राइस एक्शन कैसे वर्क कर रहा है और इसमें हम कैसे प्राइस मोमेंटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये है एक्सिस लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या हो रहा है अभी। अभी सेम चीज़ वही मेरे को भी ऑब्जर्व हो गया, होपफुली आपको भी ऑब्जर्व हो गया होगा, जो मैंने अभी बताया कि भाई देखो, सिंपल सा ये रहा वो लाइन, जो प्राइस तोड़ नहीं पा रहा था, जिसके साथ इसकी फाइटिंग चल रही थी, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अगर आप लाइव चार्ट देखोगे मार्केट में लगा के, तो उसका प्राइस नियर अबाउट यहीं चल रहा होगा। तो अभी हमें सिंपल सा क्या करना है, सेम थिंग, यहाँ पर हमें एक अलर्ट लगा लेना है। हमें वेट करना है कि भाई कैंडल ऐसे आए, इसका ब्रेकआउट दे दे, इसके हाई पर हम मार्केट में ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं और इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इन फ्यूचर ये हमें जाके अच्छा प्राइस मोमेंटम यहाँ पर शो कर सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। प्राइस ने यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करा, मार्केट फॉल कर गया, फिर से कोशिश करा, मार्केट फिर से फॉल कर गया, फिर से कोशिश कर रहा है और अभी यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो अब ये सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर फिर से फॉल करा, हम इग्नोर कर लेंगे, हम अपना अलर्ट यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम जब भी ये फिर से इससे फाइटिंग करने की कोशिश करेगा, हमें पता चल जाएगा कि भाई एक्सिस में फिर से बायर्स आ चुके हैं। वी हैव टू कीप एन आई ऑन एक्सिस लिमिटेड। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा स्क्रीन टाइम की नीड ही नहीं पड़ेगी। आपका ब्रोकर आपको खुद बता देगा कि भाई वापस आ जा, लैपटॉप खोल ले अपना, एक्सिस ब्रेकआउट देने वाला है। यही रियल फ्रीडम होता है ट्रेडिंग में। मत छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागो, निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे, पाँच पाँच टाइम फ्रेम के पीछे। ये चीज़ करो, आपके पास लाइफ में फ्रीडम भी रहेगा और आपका रिटर्न भी बहुत अच्छा जनरेट होगा। वहाँ पर आप अपना इतना ब्रेन यूज़ करोगे, इतना स्क्रीन टाइमिंग दोगे और एक बहुत लेवल एडवांस स्किल सीखोगे, फिर भी परसेंटेज रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सेम इसी से आपका वो परसेंटेज रिटर्न मैच करेगा। होपफुली आपको ये लर्निंग, ये एनालिसिस पसंद आए हो। ऐसे मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और मेरे को कमेंट में बताना कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए टीचिंग में, क्योंकि ये मेरे लिए नया है, मैंने अभी अभी ये चीज़ समझानी शुरू करी है। और मेरे को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पर खरीदना, यहाँ पर बेचना। मैं जस्ट आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कैसे मूवमेंट कर सकता है। जो चीज़ मैंने आपको बताई, जाना अपने चार्ट में अप्लाई करना और देखना ये चीज़ फ्यूचर में कैसे वर्क करेंगी, और ऐसे ही आप बाकी स्टॉक्स एनालिसिस कर सकते हो खुद भी और एक अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।